My dear students, plants do photosynthesis. And when they do photosynthesis, what they do is they get carbon dioxide from the air and they get water from the soil, and then they hydrate that carbon dioxide. They add water into carbohydrates. So when this carbon dioxide becomes hydrated, it becomes carbohydrate, it becomes hydrated carbon. So let's have a look on the detail of carbohydrates that we need to understand in order to prepare this biological molecules chapter. Let's switch to our slate. ग्रीन कलर से हाईलाइट करने लगा हूं। ये कह रहा है रिकॉग्निशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आउटसाइड अ सेल। देखो बेटे, हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फर्ज करो बेटे, आपके पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है। अभी हमने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में काफी डिटेल पढ़ानी है। अगर ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, हमारी इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे ब्रांच स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये जो आपको दरख्त की तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना बेटे, ये कार्बोहाइड्रेट का एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो सकता है किसी प्रोटीन के साथ अटैच्ड हो। अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच्ड है, हम इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर ये स्ट्रक्चर किसी लिपिड के साथ अटैच्ड है, तो हम इसको बोलेंगे इट्स अ ग्लाइकोलिपिड। 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 सो ये ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज वाला पार्ट, और लिपिड और प्रोटीन यानी कि प्रोटीन वाला पार्ट, हम इसको इसीलिए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं प्यारे बच्चों, बिकॉज इसमें दो मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है। ये काम क्या करते हैं? ये दे जस्ट एक्ट लाइक अ फ्लैग। ये एक फ्लैग की तरह एक्ट करते हैं। फ्लैग की तरह। जैसे फ्लैग एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, इसी तरह ये भी सेल की आइडेंटिटी होते हैं। मैं आपको इससे ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि हमने इसकी बहुत ज्यादा डिटेल सेल मेम्ब्रेन के चैप्टर में इंशाल्लाह ताला पढ़नी। अच्छा, ये बात हो गई। तो ये तो हमने प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस को समझा, सीखा, डिस्कस किया। अभी हम बात करेंगे इसके रिंग स्ट्रक्चर की। रिंग स्ट्रक्चर क्या है? देखो बेटे, रूटीन में तो आप अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएं, तो जैसा ये आपको रेड कलर में एक बाउंड्री नजर आ रही है, आपको ये यूं नजर आएगा। मगर चूंकि इसमें कार्बन काफी ज्यादा होते हैं, ये कभी भी लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लिहाजा हमें क्या करना होता है, हम इनको ड्रॉ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। अब यहां पर आप एक बात नोट कीजिएगा, हमारे पास हम कार्बन को नंबरिंग करेंगे। दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। अब आप देखिएगा ये कार्बन रिंग स्ट्रक्चर में अपने आप को किस तरह से फॉर्म करते हैं। मैं आपके सामने जीरो से रिंग बनाता हूं और उसके बाद आपको समझाता हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं कार्बन नंबर 1, फिर यहां कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। यहां पर इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती है एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन। ये 6 कार्बन ग्लूकोज के मेरे बच्चों आपके सामने पूरे हो गए। अब बात आती है इनके OH ग्रुप्स की प्लेसमेंट की। आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद करवाऊंगा। ये देखो, ये भी आपके सामने एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। एक फॉर्मूला याद करें, नीचे नीचे ऊपर नीचे। फॉर्मूला ये है, आपने याद करना है, नीचे नीचे ऊपर नीचे।
अब ये क्या चीज नीचे है, ये OH ग्रुप्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। अब ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा था यहां पर देखिए, मैं यहां OH ड्रॉ कर रहा हूं नीचे, नीचे, ऊपर, नीचे, और बाकी जगह पर आप क्या लगाओगे, बाकी जगह पर आपको हाइड्रोजन लगानी है। ये जो आपके सामने, और बाकी कार्बन को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, CH2OH, लाइक दिस, लाइक दिस। बेटे आपको बाय ऑल मीन्स ये स्ट्रक्चर याद करना हो, और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन 1 पे OH नीचे की तरफ मौजूद हो, नीचे की तरफ मौजूद हो, हम ऐसे का ग्लूकोज को अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज। तो ये यहां पर हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। CH2OH। Now this is the structure of alpha glucose. अब इसमें अगर मैं सिर्फ एक चेंज कर दूं, और वो चेंज ये कर दूं कि अब मैं फॉर्मूला बना दूं ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यानी इस OH को यहां से मूव करवा दूं ऊपर, और इस H को यहां पे मूव करवा दूं नीचे, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, दिस स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज, जरा गौर कीजिए, ये आपके सामने ऊपर अल्फा ग्लूकोज है और नीचे बीटा ग्लूकोज है। याद रखना बच्चों, ये जो बीटा ग्लूकोज है ना, बीटा ग्लूकोज, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर आपके सिलेबस में हम यूज करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की फॉर्मेशन। इसके अलावा हम बीटा ग्लूकोज कहीं पर भी यूज नहीं करते। बाकी सारी गेम अल्फा ग्लूकोज की। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये जो मोनोमर्स हैं, इनके डायमर्स बनते हैं, और इनके डायमर्स बनने के लिए जो रिएक्शन है वो क्या कहलाता है, वो रिएक्शन कहलाता है कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। बच्चों को आवाज भी आ रही है कि नहीं? अच्छा जी, आ रही। इसमें आपके पास दो मोनोमर्स मिलते हैं, ठीक है जी, और इनमें से निकलता क्या है, एक पानी निकलता है, वाटर आउट हो जाता है, और इसका ऑपोजिट होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस। हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस, इनमें क्या होता है, इनमें ये चीज टूटती है, मोनोमर्स बनते हैं, और इसमें पानी ऐड करना पड़ता है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रो यानी कि पानी, और लिटिक का मतलब तोड़ने वाला, काटने वाला, लिटिक ब्रेक करने वाला। आपको पता ना कि हम कैसे कैसे हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं? आप में से मुझे कोई बताया हाइड्रोलिसिस करने के तरीके? ये जरा एसी चला देते, पंखा बंद कर, रिकॉर्डिंग में सांस आ।
बताएं जी, तो बोलो तो सही। हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस? हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं एंजाइम्स के जरिए, या हाई टेम्परेचर के जरिए, या एसिड्स के जरिए। हाई टेम्परेचर से या जिस जैसे भी। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन मोनोमर्स हैं उनसे क्या क्या चीजें हमारे पास बन रही होती हैं। लो बेटा, ये 3 मोनोमर्स मैं आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूं। ग्लूकोज, जिसको पेंडू बच्चे बालों का ग्लूकोज ग्लूकोज कहते हैं, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये जो आपका ग्लूकोज है, ये आपको कहां मिलता है? मोस्ट अबंडेंट मोनोमर, मोस्ट अबंडेंट फ्रुक्टोज फलों में। और गैलेक्टोज कहां मिलता है? ये आपको मिलता है दूध में। अगर दो ग्लूकोज आपस में मिल जाएं, अगर दो ग्लूकोज आपस में मिल जाएं, तो हमारे पास नतीजातन जो चीज बनती है, हम उसको बोलते हैं माल्टोज। हम उसको क्या बोलते हैं? माल्टोज। यानी ग्लूकोज के साथ एक ग्लूकोज कंडेंस कर जाए तो इट इज कॉल्ड माल्टोज। अगर एक ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज कंडेंस कर जाए तो हम उसको बोलते हैं सुक्रोज। और अगर एक ग्लूकोज के साथ एक गैलेक्टोज मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं लैक्टोज। बेटे, आपके माल्टोज में भी अल्फा ग्लूकोज, सुक्रोज में भी अल्फा ग्लूकोज, और लैक्टोज में भी अल्फा ग्लूकोज। अगर ढेर सारे अल्फा ग्लूकोज, प्लांट्स की बात कर रहा हूं, प्लांट्स की, अगर ढेर सारे अल्फा ग्लूकोज एक लंबी पॉलीमर बना दें, स्टार्च। अगर ढेर सारे अल्फा ग्लूकोज एक लंबा पॉलीमर बना दें एनिमल्स में, ग्लाइकोजन। लेकिन अगर बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के साथ मिले, बीटा ग्लूकोज, और वो बनाए एक पॉलीमर, तो वो कहलाता है सेल्यूलोज। ये दो थी ओ लेवल की बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन। बच्चों, अब हम आपको एक बॉन्ड के बारे में बताएंगे, जिस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठहरो, पहले कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं जो मैंने बहुत ही मेहनत से लिखी हुई है, इसको पढ़ना जरूरी है। ये देखो स्क्रीन पे। कहता है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए हेक्सोस को रिंग बनाना पड़ता है। इसमें कार्बन का जो पहला वाला कार्बन है वो ज्वाइन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ कार्बन 5 वाली, और कार्बन 6 इज नॉट पार्ट ऑफ द रिंग। ये देखो कहाँ है हमारा ये देखो आपके सामने। कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 4 5 6। अब ये जो कार्बन 6 है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ द रिंग। ये रिंग से बाहर है, रिंग से बाहर है, आपको मैं ये बताऊंगा, और आपको फिर इसकी इंपॉर्टेंस का भी पता चलेगा। और देखो ये यहाँ पर ये देखो बिलो द रिंग, नीचे नीचे ऊपर नीचे, नीचे नीचे ऊपर नीचे, तो ये क्या है? अल्फा। और अगर ये ऊपर आ जाए, ऊपर नीचे
ऊपर नीचे, तो फिर ये क्या है, बीटा ग्लूकोज। कहीं हम डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? क्या हम साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं? जी सर, चल रहे हैं। शुक्रिया मेरे बेटे, मेरी परेशानी को दूर करने के लिए शुक्रिया। अच्छा भाई, अब देखिए, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, आपको बच्चों वाली बातें बार बार बताया जा रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी है बहुत ज्यादा, ताकि आप लोगों को याद रहे। अच्छा, ये बात पता चल गई हमें, बस यही है। अभी हम बताएंगे कि जब ये जो मोनोसेकेराइड, देखो आपके सामने कितनी प्यारी मैंने बनाई है, ये सिंगल यूनिट है तो वन, अगर ये आपस में मिलते जाएंगे तो ये डायसेकेराइड है, और अगर ये ढेरों ढेर आपस में मिलते जाएं तो फिर ये क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। फिर ये क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। अभी हमें डायसेकेराइड्स पर फोकस करना है और ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड पे फोकस करना है कि ये क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, जो डायसैकेराइड है ना, जैसे मैंने कहा, ग्लूकोज ग्लूकोज मिला तो बना माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला तो बना सुक्रोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला तो बना लैक्टोज। बेटे, इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। इस बात को बड़ा इग्नोर किया जाता है। अल्लाह ताला ने अगर एनर्जी दिलवानी है मोनोसेकेराइड से, अगर एनर्जी दिलवानी है मोनोसेकेराइड से, और अगर स्टोरेज करनी है पॉलीसेकेराइड्स से, तो डायसेकेराइड्स क्यों बना रहे हैं? डायसेकेराइड्स ट्रांसपोर्ट फंक्शन प्ले करते हैं। डायसेकेराइड्स ट्रांसपोर्ट फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, नोट कर लेता हूं। ट्रांसपोर्ट टिकटॉक पे और शॉर्ट रील्स पे चढ़ा के आपको सेंड करूंगा। अच्छा, कहते हैं कि जब दो मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलते हैं ना प्यारे बच्चों, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होती कैसे है, ये देखो। ये मैंने आपके सामने दो अल्फा ग्लूकोज प्रेजेंट किए हैं। ये दोनों अल्फा ग्लूकोज है। कैसे पता अल्फा ग्लूकोज है? क्योंकि एक ग्लूकोज के भी कार्बन 1 पर OH नीचे है, दूसरे के भी कार्बन 1 पे OH नीचे है। हमें पता चल गया कि ये अल्फा ग्लूकोज है। अगली बात, जरा टाइम बताएं मुझे। अच्छा, अगली बात देखो, कार्बन नंबर 4 का और कार्बन नंबर 1 का OH एक दूसरे के सामने प्रोजेक्ट हो गया है। अब ये जो रिंग आपके सामने बना हुआ नजर आ रहा है ना, रिंग, इस रिंग का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 1 के OH में से H निकल सकता है, कार्बन नंबर 4 का पूरा OH निकल सकता है, या ऑपोजिट कर लें, डजंट मैटर। यानी कि इसमें से H2O बाहर निकल सकता है। और पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा यहां कार्बन, यहां भी कार्बन, और दरमियान में ये ऑक्सीजन आ जाएगा, लाइक दिस। ये लो, मिटा देता हूं सब, और बताओ, सब खत्म हो जाएगा यहां। पानी निकला बाहर, कहानी हुई खत्म। मैंने क्या बनाया आपके सामने, बड़ा फोकस किया इस बात पे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। अब चाहे ये यूं बन जाए, चाहे ये यूं बन जाए, और चाहे ये यूं बन जाए, इस बॉन्ड को प्यारे बच्चों आपने कहना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा ग्लाइकोसिड? कोई आम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं, ये है अल्फा, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज यूज हो रहा है, अल्फा। ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ये बॉन्ड बनता कैसे है ये बताओ, इस बॉन्ड से क्या निकलेगा ये बताओ। ये लो, ये सब मिटा के इसको वापस नॉर्मल पर ले आता हूँ। ये लो सब मिटा दिया, ये लो, ये देखो कंडेंसेशन हुई। ये देखो आपके सामने अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बना हुआ नजर है। प्यारे बच्चों आपके लिए खुशखबरी ये है, खुशी की बात यह पेपर में आपने इसको ड्रॉ करना होगा। पेपर में आपको वो कहेगा कि दो अल्फा ग्लूकोज को जोड़ के बॉन्ड बना के दिखाओ। अगर आप इसको आज ही प्रैक्टिस कर लें आप उस दिन एक खुश इंसान होंगे, और अगर आपने इसको अभी इग्नोर किया उस वक्त आप अपने आप को मनहूस समझ रहे होंगे कि मैंने उस टाइम क्यों नहीं सर साथ की बात मानी। अच्छा, ये तो प्यारे बच्चों मैंने आपको एक बॉन्ड बनाकर दिखाया। अब आपको थोड़ा सा, ये तो चीजें आपको लग रही थी बहुत आसान, अब आपको थोड़ा सा कड़वा घूंट पीना होगा। आपको एक स्ट्रक्चर याद करना होगा, अल्फा रट्टा मारना होगा एक स्ट्रक्चर को जो कि है बीटा फ्रुक्टोज। बीटा फ्रुक्टोज बच्चों, ये बीटा फ्रुक्टोज इनवर्टेड बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है, 180 डिग्री शिफ्ट खाई हुई है इसने। अदरवाइज रूटीन में ये ऑक्सीजन जो है ये ऊपर होती है और ये यूं एक स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। मगर अल्फा ग्लूकोज के साथ बॉन्ड करने के लिए फिर वही मुसीबत, OH का एक दूसरे के सामने आना बहुत जरूरी है। OH को एक दूसरे के सामने लाने के लिए इसको इन्वर्ट होना होगा। अब बच्चों मैं आपके लिए मामले थोड़े आसान बनाता हूं। व्हाट यू नीड टू डू इज रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा ग्लूकोज, रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, remember how glycosidic bond is being made, and remember how they look once they are joined to each other। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पर, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पर मैं आपको कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस की तरफ लेके जाना चाहता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पास पेपर के क्वेश्चंस में मैं आपसे आंसर पूछूंगा, तो सब लोग अपने गले वाले साफ करके बैठ। बहुत मैसेज में डालूंगा जरा। ओके ओके, स्क्रीन शेयर करता हूं। मैंने कहा था नीचे नीचे ऊपर नीचे, बताइए इनमें से कौन सा अल्फा ग्लूकोज है? ये क्या है? नीचे 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 नीचे, फारक कराएं। ये क्या है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फारक। ये क्या है? ऊपर 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 नीचे, ये भी फारक। तो यही आ रहा है नीचे नीचे ऊपर नीचे। तो क्या आंसर होगा? ए। समझ आई ना बेटे, मुश्किल तो नहीं है। बोलेंगे नहीं आगे? अच्छा, अब बताओ इसमें कौन सा अल्फा ग्लूकोज है? डी। शाबाश, डी। ये भी वैसा ही क्वेश्चन, अगला भी। अच्छा, बेसिक यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन, अभी ग्लाइकोजन ही मैं पढ़ा, मैं आपको बता देता हूँ कि अल्फा ग्लूकोज होता है जी ग्लाइकोजन। अल्फा ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में। बताएं जी इसमें कौन सा अल्फा ग्लूकोज है? सी। यस, नीचे नीचे ऊपर नीचे, ये और ये, सी। अच्छा, कहते हैं कौन सा मॉलिक्यूल शो कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड ऑफ बीटा ग्लूकोज? चलो भाई अब बताओ इसमें से कौन सा अल्फा को शो कर रहा है, कौन सा बीटा को शो कर रहा है? सर सी। शाबाश, सी को। क्योंकि सिर्फ फर्क यही आएगा, कार्बन नंबर 1 के ऊपर फर्क आएगा। यहां पर ये ऊपर की तरफ है, यहां पर ये नीचे है। ऊपर है तो बीटा, नीचे है तो अल्फा। गुड, ये तो आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं।
हाँ, मैंने आपसे कहा था कि सेल्यूलोज का नाम आए तो समझ जाना इट इज बीटा ग्लूकोज। अब उसने कहा विच स्ट्रक्चर शोज द बेसिक यूनिट ऑफ सेल्यूलोज, तो क्या आंसर देंगे हम? ऊपर नीचे इज द हिंट। A. यस, ए। कहता है बताओ जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या होता है? सुक्रोज में क्या था? Sir, सुक्रोज C. में दो मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग शुगर के निकलेंगे, कौन कौन से? कहने जरा, अयान से पूछता हूँ। अयान है ही नहीं, बाजी बात। फातिमा बेटे आप बताओ, सुक्रोज टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस Plus फ्रुक्टोज। fructose. शाबाश बेटे, फ्रुक्टोज। अब देखें, दो मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग शुगर के और पानी कितना? एक, क्योंकि इनको जोड़ने में एक पानी निकला था बाहर। अच्छा चलो अगला सवाल सेम है, रिपीट नहीं करते। आगे फिर पूछना है बीटा ग्लूकोज विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ द रिंग फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ बीटा ग्लूकोज। इस पे अब आप, ये कमाल का सवाल है, इस पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, बताएं। A. शाबाश। अगर उसने बीच वाले OH छुपा लिए तो क्या होगा? पहला वाला और आखिरी वाला तो नजर आ रहा है ना हमें, ये तो पता ना कि ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है। तो बीटा ग्लूकोज में 1 का ऊपर होता है, 4 का नीचे ही होता है। बाकी सब में गलती है। ये देखो 4 का ऊपर बनाया फारग, ठीक है जी। यहाँ पर इसने इसको नीचे बना दिया, ये अल्फा ग्लूकोज बन गया। यहाँ पर 4 को ऊपर बनाया फारग, तो हमारे पास आंसर क्या बना? ए। मेरा ख्याल है इतना ही तो हम इसको इतना यहीं पे रखेंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है क्लास का। नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों में आपको गूगल के बॉन्ड और फिर हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड।